हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए कोर्स की प्लेलिस्ट, जिस कोर्स का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग और उसका सब्जेक्ट कोड है KCS 713। तो अगर हम बात करें कि इस कोर्स के ओवरव्यू के बारे में कि ये कोर्स किन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और एक कोर्स किन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, तो सबसे पहले हम कोर्स ओवरव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कोर्स ओवरव्यू क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर पॉइंट पे बात करें, कोई ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स है, ये बीटेक स्टूडेंट यानी जो ऐसे स्टूडेंट जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है यानी AKTU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उनके लिए है। और आगे अगर हम बात कर ले कि ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करेगा कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर पाए और अपने एग्जाम को बेटर बना सके। और अगर आपको ये नोट्स और PPT चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे लिंक अवेलेबल है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर बात कर ले हम एक और पॉइंट के बारे में कि अगर कोई स्टूडेंट जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है तो क्या वो इस कोर्स को एक्सेस कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। अभी हम डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, तो आप डिटेल सिलेबस देख लीजिएगा और आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मैच करा लीजिएगा। जो भी टॉपिक यहाँ पे मिलती है आप उस टॉपिक को यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो, मैं संजीव यादव, और आपको अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी से देखते हैं हम अपनी पूरी डिटेल सिलेबस के बारे में कि हमारा डिटेल सिलेबस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो भी हमारा डिटेल सिलेबस है उसको हमने 5 भागों में कैटेगराइज किया है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक। ठीक है, तो सबसे पहली यूनिट में अगर हम बात करें तो यूनिट 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी हम इसमें पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे दूसरी यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी सर्विस एंड ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के बारे में। और थर्ड यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि क्लाउड आर्किटेक्चर सर्विस एंड स्टोरेज क्या होती है। उसके बाद यूनिट 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड, कि क्लाउड के अंदर रिसोर्स को मैनेज कैसे करते हैं और उसकी सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट हैडूप पे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कि अब यूनिट 1 में क्या क्या चीजें होंगी। अब यूनिट 1 को हमने कैटेगराइज किया है कि यूनिट 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें है डिफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाउड क्या होता है। उसके बाद क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसके बाद उसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें पहली पॉइंट के अंदर आ जाती है। उसके बाद होता है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग कब आया था, कैसे आया था, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है। उसके बाद हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि पैरेलल कंप्यूटिंग वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इलास्टिसिटी इन क्लाउड, क्लाउड के अंदर इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद ऑन डिमांड प्रोविजनिंग के बारे में देखेंगे। तो यूनिट 1 में ये मेजर टॉपिक्स थे जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बात कर ले कि यूनिट 2, जिसका नाम है क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेस्ट सिस्टम क्या होता है और सिस्टम ऑफ सिस्टम क्या होता है। ठीक है, रेस्ट सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ सिस्टम के बारे में देखेंगे। उसके बाद वेब सर्विसेज क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे पब्लिक मॉडल एंड सब्सक्राइब मॉडल क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। उसके बाद बेसिक ऑफ वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन एक बहुत बड़ी टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्चुअलाइजेशन का बेसिक, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज हर एक टाइप का। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है वर्चुअलाइजेशन का, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। ये तो एक ओवरव्यू है कि मतलब आपके सिलेबस में अंदर इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक होने वाली है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यूनिट 3 में अगर हम बात करें तो क्लाउड आर्किटेक्चर एंड सर्विस एंड स्टोरेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली पॉइंट जो हमारी पहली हेडिंग होने वाली है लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन, कि हम एक लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर को किस तरह से डिजाइन
करते हैं। उसके बाद NIST क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर हो जाएगा, एक मॉडल होता है जिसके द्वारा जनरेट किया जाता है, उसके बारे में हम पूरे डिटेल वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके बाद कम्युनिटी क्लाउड होता है, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। साथ में इनके की पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशंस क्या है इसका, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि आर्किटेक्चर डिजाइन चैलेंजेस, जब भी हम किसी भी डिजाइन को आर्किटेक्चर करते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चरल करते हैं, तो वहां पे क्या क्या चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, हम सिक्योरिटी को कैसे हैंडल करते हैं, सारी चीजों में। उसके बाद क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। अब बात कर ले यूनिट 4 जिसका नाम है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड। तो क्लाउड के अंदर किस तरह से हम रिसोर्स को मैनेजमेंट करते हैं और सिक्योरिटी को करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली ही हेडिंग हमारी होने वाली है इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। कि इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि रिसोर्स प्रोविजनिंग एंड रिसोर्स प्रोविजनिंग मेथड क्या होता है, कि हमने पिछली यूनिट 1 में देखा था कि प्रोविजनिंग पढ़े थे, ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या होता है। उसके बाद रिसोर्स प्रोविजनिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं, हम किस तरह से रिसोर्स को प्रोविजनिंग कर सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल एक्सचेंज क्लाउड रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी का ओवरव्यू देखेंगे कि सिक्योरिटी किस तरह से क्लाउड के अंदर वर्क करती है, और साथ ही में देखेंगे क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या आती हैं, कि क्लाउड को मैनेज करने के लिए सिक्योरिटी में क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं। साथ ही में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी जो हमारा यस था, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर क्या कैसे हम सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। अब बात आती है यूनिट 5 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं मैप रिड्यूस के बारे में, कि मैप रिड्यूस क्या होता है। उसके बाद वर्चुअल बॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले। इन सारे टॉपिक के बारे में हम विद एग्जांपल के साथ, अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सारी टॉपिक प्रॉपर तरीके से समझ में आए। साथ ही हम देखेंगे गूगल ऐप इंजन क्या होता है और गूगल ऐप इंजन कब आया था, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के बारे में, जो गूगल ऐप इंजन प्रोवाइड करता है। उसके बाद ओपन स्टैक के बारे में देखेंगे। उसके बाद फेडरेशन इन क्लाउड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा डिटेल सिलेबस क्या होगा, इन सिलेबस में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को, या इस पीडीएफ को नहीं, जो एक नोट्स बनाई गई है इसके क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स के लिए, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।